हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपका सी सक्षम। बहुत दिनों के बाद मैं वापस आ गया। बहुत सारे बच्चों ने पूछा, सर आप कहाँ पे हो, आपकी वीडियोस नहीं आए। तो मैं थोड़ा पीएचडी का मेरा काम था, पीएचडी का प्रेजेंटेशन था, इस वजह से थोड़ा बिजी था, वीडियो नहीं बना पाया। मुझे पता है आपके क्वेश्चन से बहुत सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई। मैं पहले से आपको एक चीज़ कहता हूँ बच्चों, लोग क्या कहते हैं पता है, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी एक दो दिन के लिए, एंड उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे दो दो घंटे, एक घंटे, आधे घंटे के लिए। भाई साहब देखो, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो, प्रीपोन्ड हो, कुछ भी हो, अपनी तैयारी वैसी होनी चाहिए। क्या होगा, एक दिन कम होगा, एक दिन ज़्यादा होगा, अपने को क्या फ़र्क होना चाहिए? अपन ने रेडी होना चाहिए भाई साहब। इफ़ यू आर फाइंडिंग द एक्सक्यूज़ कि एक बार एक दिन बढ़ना चाहिए, 10 दिन बढ़ने चाहिए, मुझे टाइम मिलेगा, तो यार रखना, ऐसा कभी पास नहीं होता है इंसान। क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी एक ही बार आती है भाई साहब ऐसी। तो ये बार बार आप कोशिश मत करना कि दिन बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ आपको मार्केट में आपका फोकस हटाने के लिए लोग कहते हैं कि बढ़ा दो, बच्चों को टाइम मिल जाएगा, ये ऐसा करो, स्ट्रेटेजी ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं है भाई साहब, मैं जो सच बात है वही कहता हूँ। टाइम बढ़ो ना बढ़ो, अपना पढ़ाई होना चाहिए। एक महीना पहले आपका पूरा स्टडी होना चाहिए, एक महीना सब रिविजन के लिए। तो चाहे वो एक दिन पहले आए, एक दिन बाद में, अपनी पढ़ाई रेडी होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसे डिपेंड रहोगे ना कि ये बढ़ेगा कम होगा इसके ऊपर, अगर आपको ऐसा लगेगा ना, तो वो ये फील्ड में आप मत आओ। मैं सच कहता हूँ, जो कहता हूँ करना है ना भाई साहब, ऐसा रेडी हो ना कि कुछ भी हो जाए, कभी भी हो जाए, मुझे टेंशन नहीं, मैं रेडी हूँ। इसे कहते पढ़ाई, इसे कहते सी ए बनना। ये कोई बी कॉम एम कॉम की एम बी ए की पढ़ाई नहीं है। प्रीपोन कर दी, पोस्टपोन कर दी, तो पढ़ लूँगा, एक दो दिन मिल जाएंगे तो हो जाएगा। नहीं भाई साहब, यहाँ पे हार्डवर्क आता है, यहाँ पे डेडिकेशन आता है, यहाँ पे फेथ आता है, यहाँ पे बिलीफ आता है। उन वही बच्चे यहाँ पे पास होते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा बुरा लगेगा, बट मैं जो सच है वही कहता हूँ। मैं सच नहीं छुपाना चाहता, मैं बाकी टीचर्स की तरह नहीं हूँ कि आपको फोर्स करूँगा कि ये सब ऐसा करो। एंड बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर कैसा प्लान करना चाहिए, कब तक हमने कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, जिस दिन एग्ज़ाम होगी उसके एटलीस्ट 20 डेज़ 25 डेज़ पर आपका सब कुछ होना चाहिए। दिस 20-25 डेज़ में सिर्फ रिवाइज़ करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड जितना किया वही आएगा एग्ज़ाम में, ये कॉन्फिडेंस रखो। डोंट ट्राई टू डू समथिंग न्यू जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। कोई आपका फ्रेंड बोलेगा, मैसेज करेगा कि देखिए नोट्स बहुत अच्छी किसी सर ने बनाई है, तो पढ़ ले इससे, वो बच्चा उससे पढ़ता है। एंड 3 महीने जो तूने क्लास में अपना टाइम दिया है, उससे क्या ख़त्म हो, बाय बाय टाटा। भाई साहब कैसे होगा पॉसिबल ये? तो जो अपना 3 महीने का आपने डेडिकेशन किया, उसके ऊपर फोकस रहने का, वही पढ़ने का, उसी को रिवाइज करने का, वो तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना भाई साहब। तो अगर नई कोशिश करेगा, नया कुछ ट्राई करने की कोशिश करेगा, कैसे पॉसिबल है बता मुझे? तो 3 महीने तूने वेस्ट किया ना, फिर यही पढ़ना चाहिए था स्टार्टिंग से तूने। इसलिए कोई भी फ्रेंड या कोई भी दोस्त आपको अगर रेफर करता है, ऐसे कोई शॉर्ट नोट्स बोलता है ये पढ़, ये वीडियो देख, तेरा हो जाएगा, प्लीज़ वो मत करना। जो स्टार्टिंग से ही है वो स्टार्टिंग से ही करना। ये कोई ऐसी एग्ज़ाम नहीं बीकॉम की 10 दिन पहले पढ़ लिया और हो गया। तीसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे आपको गुमराह करेंगे, आपके टीचर्स या कोई ऐसा कोई हो सकता है जो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, भाई साहब नहीं होगा तुझसे, नहीं कर पाएगा तो छोड़ दे, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे। क्योंकि भाई साहब आपका अटेम्प्ट बढ़ने से क्लासेस भी बढ़ती है, क्योंकि आप क्लास लगा दोगे, फिर एडिशनल क्लासेस ज्वाइन कर लोगे। तो भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका जाता है, टाइम आपका जाता है। हमें क्या, हमारे मुंह से 3 वर्ड्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं सर, बट आपका तो टाइम पैसा दोनों जाता है ना। तो ये कहने के लिए अच्छा लगता है कि जाने दे, नेक्स्ट अटेम्प्ट मेरे, अभी मत दे। पर उस बच्चे की तो सुनो, जो बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, जिसके मम्मी पापा ने पैसा दिया है, जितना टाइम लिया है, सब कुछ सेक्रीफाइस किया है, उस बच्चे ने क्यों सेक्रीफाइस करना चाहिए कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूँ? यही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है। जो हो जाएगा देखा जाएगा। ये जो इंसान मैं हूँ, बाकी लोग जो CS पास हुए वो भी इंसान है ना, तो मैं इंसान नहीं हूँ क्या फिर? तो मैं भी पास हो सकता हूँ मेहनत से, अपने विश्वास से, भगवान के ऊपर मेरा फेथ, आँखें बंद करके कह देना कि मैं पास हो जाऊँगा, मैं पढ़ाई करूँगा दिन रात, और आप पास हो जाओगे। ये कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है बच्चों, इतना आप टेंशन में रहो कि भाई साहब क्या होगा क्या होगा, कब से आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहो। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसने मेहनत बहुत अच्छी है, जिसकी भगवान के ऊपर भरोसा, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा है, वो पक्का पास हो जाएगा। मैं कभी मार्केट में, मैं जब पढ़ाई करता था ना, CS की जब पका कर रहा था, तो जनरली CSC में बच्चे क्या करते हैं ना, एग्ज़ाम के पहले ना वो मतलब 1 महीना 1.5 महीना पहले ना बहुत कॉशियस हो जाते हैं कि क्या होगा, अभी मेरा एग्ज़ाम नजदीक है, मैं डर लग रहा। मैं तो ऐसा था ना, कब एग्ज़ाम आएगी ऐसा था मैं, कि मेरा हो चुका था पढ़ के, मेरे पॉइंट्स याद थे, सब कुछ याद था। And always make sure that you always strong in presentation. While you have less study, that is fine, but your confidence and presentation is always on 100%.
मैंने एक बार आपको एग्जाम्पल दिया डिफरेंस बिटवीन द नरेंद्र मोदी जी एंड मनमोहन सिंह. मनमोहन सिंह हैव अ वाइड नॉलेज, but confidence and presentation skill is very less as compared to Narendra Modi ji. Narendra Modi ji has a less knowledge because they are not so much educated. बिकॉज मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD भी की है, मैंने पढ़ा था. मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया. नरेंद्र मोदी जी का प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड जितना भी थोड़ा नॉलेज उनको 50% भी होगा, उनको 100% है, बट इनके पास 100% नॉलेज है, 100% प्रेजेंटेशन है, 100% कॉन्फिडेंस है. लोगों को इन्वॉल्व, वैसे ही आपका एग्जामिनर देखता है कि आप कितना इन्वॉल्व करते हो खुद को, कैसे आंसर्स लिखते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो. मैंने आपको एक बार आंसर्स भी लिख के दिया था, इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स, कंक्लूजन, मस्त लिखो आंसर, एग्जाम्पल दो लेटेस्ट वाले, तो एग्जामिनर खुश होता है. अंडरलाइन करना एग्जाम्पल के ऊपर, कोई अमाउंट मेंशन किया, अमाउंट के ऊपर अंडरलाइन करना, कोई आपने ईयर मेंशन किया है, कोई अपना फैक्ट्स मेंशन किया, उसको अंडरलाइन करो, तो एग्जामिनर बहुत खुश होता है. बिकॉज एग्जामिनर वांट टू चेक पेपर वेरी इजीली. उसको बहुत दिक्कत नहीं चाहिए पेपर चेक करते समय. अगर उसको दिक्कत हो गई तो वो बहुत इजीली आपको कम मार्क्स देगा. वो बहुत अगर सेटिस्फाइड होता, खुश होता ना एग्जामिनर, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो ऐसा आपने करना चाहिए. दैट इज़ अ सिंपल स्ट्रैटेजी. एंड अभी नो संडे, नो छुट्टी, कहीं नहीं जाने का. और मैं आपको कहना, बिलीव रखो, थोड़ा फेथ रखो, आपके दिन बदलेंगे. आप बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत जीवन में पैसा कमाओगे. सिर्फ ये अभी क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल टाइम है जो आपको फेस करना है, एंड सिर्फ फोकस करना है. इस टाइम पे फोकस करना डिफिकल्ट है थोड़ा सा, बट दिमाग को शांत रखिए. मोबाइल से, बाकी चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए. बाकी अन्य से पीपल से जो आपको डाइवर्ट करना चाहते हैं उनसे दूर रहिए. फोकस रहिए, माइंड अच्छा रहिए, आप पास हो जाओगे, आपका भविष्य बदलेगा. आपके कुछ दिनों के बाद आपके नाम के आगे CA में लग जाएगा, तो आपको बहुत खुशी होगी, बहुत बेहतरीन फील होगा कि भाई साहब मैं कुछ ज़िंदगी में अलग बन चुका हूँ. तो उस दिन का इंतज़ार करना सर, और कोई टेंशन नहीं लेना. और ये आपके टीचर आपके साथ है, आपका CS आपका भाई है, आपका दोस्त आपके साथ है. कोई भी दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कीजिए, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए. आपको कोई भी वीडियोस चाहिए, अभी एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आने वाला है, बहुत सारे बच्चे कॉशियस होंगे, बहुत सारे डिफ़िकल्टी फेस करेंगे. तो आपको जो भी डिफ़िकल्टीज एंड जो भी फील होगा, आपको लगता है इसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसका वीडियो सीधा बना दूंगा. क्योंकि आपको पता है मैं सच बोलता हूँ, सच का ही साथ देता हूँ, और सच मेरे स्टूडेंट्स होते हैं. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.